अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। अभी आज मैं और ज़िया कैफ़े आए हैं यहाँ कॉफ़ी पीने के लिए। हमारे हॉस्टल के बिल्कुल पास है। तो हमने सोचा कि माला की जो हमने एपिसोड पढ़ी है 12वीं किस्त, उसके ऊपर रिव्यू भी करें। तो अभी वो स्टार्ट करते हैं। तो हमने माला की 12वीं किस्त पढ़ ली है और मैंने भी पढ़ ली और ज़िया ने भी पढ़ ली है। हम दोनों ने इकट्ठे से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो ये वाली एपिसोड टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत पसंद आई है। और अभी ज़िया से पूछती हैं कि उसने पढ़ी है, उसे किस तरह की लगी और कैसी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड ये वाली मतलब मैंने 12 एपिसोड पढ़ी हैं तो उन सब में ये वाली एपिसोड का कुछ ज़्यादा मतलब अच्छा इफेक्ट था। ओवरऑल बहुत अच्छी लगी है। इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट थे, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे। क्लैरिफिकेशन यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही थी। मतलब क्लैरिफिकेशन तो स्टार्टिंग में मिल जाती थी, कैरेक्टर्स का क्या इसमें रोल है, किस तरह के है। बट इस एपिसोड के अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन डीपली मिल रही थी कि कितने नेगेटिव स्ट्रॉन्ग्स हैं इसमें। जब तक ज़्यादा रिवील नहीं हुआ था ना, यानी कि तब तक स्टोरी एक तरह रुकी हुई थी। माला को नहीं पता था ज़ियाद का कि ज़ियाद नेगेटिव है या फिर वो बार बार उसे डिफेंड कर रही थी। तो अभी जब उसकी असलियत खुल गई है और एपिसोड भी वहीं पे एंड कर दी है, तो आगे जो है यानी कि वो स्टोरी ज़्यादा यानी कि एक दूसरे पे अटैक करेंगे। अटैक से मेरा मुराद है यानी कि एक दूसरे के ऊपर खिलाफ यानी कि एक्शन लेंगे। इधर से एक प्लान ज़ियाद का होगा, एक प्लान माहिर और का होगा, माला का होगा। तो वो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी तक जो स्टोरी थी वो सारी की सारी बोरिंग चल रही थी। यानी कि बोरिंग से मेरी मुराद है नो डाउट स्टार्ट से लेके अभी तक उसने हुक किए रखा है स्टोरी ने। लेकिन यानी कि अभी तक वो कमी थी कि अभी तक यानी कि माहिर भी अपनी साइड पे बस रह रहे हैं और माला भी बस यानी कि अभी तक स्टार्ट से माहिर को माफ़ नहीं कर रही थी और अभी तक ज़ियाद को सपोर्ट कर रही थी। उसके बाद शादी भी हो गई उसकी। तो अभी जो है जब उसकी असलियत खुल गई है, तो अब ये देखने में मज़ा आएगा कि यानी कि किस तरह वो उससे जान छुड़वाती है और ज़ियाद कौन कौन सी आगे चालें चलता है। और जितना लाइट हमने ज़ियाद को लिया हुआ था उतना लाइट वो है नहीं। जो मेरे ख्याल से हसन भाई, जो मुझे लगता है कि माला को यहाँ पे अब ज़रूरत है कि वो अपना करेक्टर एक साइड पे करे। क्योंकि हम देख सकते हैं एपिसोड का जहाँ पे एंड हो रहा था, जहाँ पे वो सारा सीन था उनका, जहाँ पे वो मैप्स वगैरह सारे बिखरे हुए थे और उनको प्लान उनका एक हद तक बल्कि बहुत ज़्यादा रिवील हो चुका था कि ज़ियाद को उसमें किलर रिवील कर दिया हुआ उन्होंने। और अब वो किस तरह से उससे उस साइड पे जाती है और अपने जहन को इस तरफ कैसे लेके आ सकती है कि माहिर जो है उसके लिए ठीक है और जो उसके साथ जो उसके रिलेशन है वो ज़्यादा अच्छे हैं। माहिर ने उसके साथ गलत कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वो उसकी एक अपनी बाउंड्रीज थी माला की जो उसने उस हद तक मुकर्रर की थी और माहिर उनमें नहीं अकोमोडेट कर सका। बट यहाँ पे अब हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि माला खुद को एक साइड पे करेगी ताकि जो टीम माहिर है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तक जब नावल स्टार्ट हुआ था उसके थोड़ी देर बाद ये बात सुनने में आई थी कि जो ज़ियाद है वो अभी तक का यानी कि हिंद अहमद के जितने भी नावल्स हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग विलन है। लेकिन अभी तक इस 11th 12th एपिसोड से पहले पहले 11वीं किस्त तक मैं यानी कि ज़ियाद को एक बहुत बोरिंग, जहाँ ज़ियाद के सीन आते थे वहाँ मुझे हेडेक स्टार्ट हो जाता था कि यार ये क्या सीन आ गया इस बंदे का, क्या अब इसे भी पढ़ना पड़ेगा, इसे भी देखना पड़ेगा। यानी कि वो उसमें विलन वाली कोई बात थी नहीं, उसमें कॉम्प्लेक्सेस थे ये वो। अभी तक निम्रा के जितने नॉवेल्स हैं उनमें मेरा जो फेवरेट यानी कि विलन रहा है वो हाशिम रहा है, हाशिम कारदार। तो वो उसमें इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस वगैरह नहीं थे हाशिम में कि यानी कि कोई उसे ये वो फैमिली की तो यार अपनी रंगत का कॉम्प्लेक्स या फिर इस तरह का। वो बस अपने जो जिन्हें वो पसंद करता था, मोहब्बत करता था जिनसे, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था किसी भी कीमत पे। और यानी कि वो एक ऐसा विलन था कि यानी कि अगर वो विलन ना होता तो उसे यानी कि ज़्यादा अवाम हीरो से ज़्यादा यानी कि हाशिम को पसंद करती थी बहुत अवाम। तो जब ये बात मैं बार बार जब मैं एपिसोड पढ़ता था तो मैं यही सोचता था कि किस तरह यानी कि ज़ियाद हाशिम को टक्कर दे सकता है, या फिर ये बात क्या सोच के कही गई है कि ये जो है ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग विलन होगा। तो लेकिन इस एपिसोड में उसने वाकई साबित किया है एंड पे, ये जो निम्र अहमद ने लिखी है ये वाली एपिसोड, कि नहीं भाई वो टक्कर देगा। और हाँ, मैंने पूरा नमल पढ़ा था, उसको पढ़ते हुए सिर्फ एक एपिसोड थी जहाँ पे हाशिम से बहुत खौफ आया था। वो थी जब उसने आबदार को मारा था यानी कि आबेजदा में। और वो वाली जो एपिसोड थी आबेजदा आबेजदा का ही सेकंड एक्वेरियम का जो सेकंड पार्ट था। तो लेकिन अभी ये वाली जो एपिसोड पड़ी है
ये उससे भी ज़्यादा यानी कि ड्रोनी और वो लग रही थी। ड्रोनी से मेरा मुराद है कि यानी कि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। करेक्टर ज़्यादा अच्छे से रिवील हो गए मतलब मैं मेरा फर्स्ट नॉवल है, अगर अकॉर्डिंग टू देखा जाए बुकिंग इंसान मैं नहीं हूँ। मैंने फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट किया निम्र अहमद को पढ़ना, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ तक आके। मुझे स्टार्टिंग से बहुत फैसिनेटिंग लग रहा था ये नॉवल, और मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ यहाँ पे आके। इस करेक्टर रिवील, जो ये करेक्टर रिवील यहाँ पे हुआ वो आउट क्लास था। अब आफ्टरवर्ड इसमें हम ये कह सकते हैं कि बहुत से करेक्टर्स हैं जिनके अभी मेन्स हमें नहीं रिवील हुए। जैसे ज़ियाद हम पे रिवील हो चुका हुआ है, उसकी माँ जो है वो हम पे रिवील हो चुकी हुई है, लेकिन अब माहिर की तरफ से जो करेक्टर्स हैं और माला की तरफ से कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो अभी तक रिवील नहीं हो चुके। और माहिर वाली साइड पे जो अब्दुल मालिक का करेक्टर है वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा हिंट दे रहा है कि इज समथिंग एल्स, ये कुछ भी कर सकता है यहाँ पे आके। ये जो करेक्टर है ये किसी और लेवल पे है। और माला का और अब्दुल मालिक फ़रीद का जो रिलेशन है वो भी हमें कहीं ना कहीं जाके मिल सकता है कि ये कुछ डिफरेंट होगा। सो इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने का। कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड्स ये देखिए हमने इधर कॉफ़ी ऑर्डर की है और अभी हम कॉफ़ी पी रहे हैं। तो हमारे हॉस्टल की टाइमिंग होती है रात 10:30 तक की। तो अभी आधे घंटे तक हमारा हॉस्टल भी बंद होने वाला है, तो हमने वापस जाना है। तो मैं बोर हो रहा था तो मैंने जाको कहा कि चलो कॉफ़ी के लिए चलते हैं, और वहाँ जाके ना माला की एपिसोड का ना रिव्यू भी देंगे। तो फिर हम बाहर आ गए। तो मैं बता रहा था कि यानी कि फेवरेट विलन था वो हाशिम खारदार था। तो पता नहीं अब आगे भी वही रहता है या फिर नहीं, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग यानी कि अब ज़ियाद है। तो जिस तरह से उसने यानी कि जिस शातिर से उसने माहिर, चालाकी से उसने माहिर को फंसाया है पूरे के पूरे जाल में। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि माहिर उसमें से निकलता कैसे है। उससे काफ़ी मिस्टेक्स हुई हैं, उसे माला को बता देना चाहिए था। जब माला ने उससे पूछा था, हर दफ़ा माला उसे चांस देती रही है कि सच बोलो एक एक दफ़ा। तो तब यानी कि उसकी मजबूरियाँ एंड ऑल डैट या जो भी था, उसे किसी एक जगह पे हिम्मत जता के एक दफ़ा सच बोल देना चाहिए था। उसको माला ने 3 दफ़ा चांस दिया है मेरे ख्याल से कि यानी कि सच बोलो, लेकिन उसकी कोई ना कोई पिछली जो बात है वो खुल जाती थी आगे। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब नो डाउट माला को भी चीज़ें क्लियर होने लग गई हैं। अभी तक जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही वो हलाल की समझ नहीं आ रही। हलाल 11th एपिसोड में थी, 12th में वो बिल्कुल नहीं दिखाई गई। और ये मुझे समझ नहीं आ रही वो जो माला को आवाज़ आती है या फिर ऑल डैट, उसका क्या लिंक होगा, ये तो भी आगे वाली एपिसोड में ही पता लगेगा। तो रही बात एपिसोड में, तो एपिसोड में जहाँ थोड़ा बहुत यानी कि डरावना होता है वहाँ पे बीरबल आके कोई ना कोई इस तरह की हरकत कर देता है कि एपिसोड को पढ़ने का मज़ा आता है। तो वहाँ पे मुझे याद है हाल ही में भी तालिया और वो होते थे एडिम, तो उनकी कन्वर्सेशन पढ़ने का बहुत मज़ा, उनकी जो सॉरी गुफ्तगू होती थी उन्हें पढ़ने का बहुत मज़ा आता था। तो यहाँ पे बीरबल और शबनम, तो वो जब कहती है बागबान की बेटी, तो शबनम का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत मज़े का है। और अभी जिस चीज़ को इस एपिसोड में सबसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, हम जब छोटे होते हैं तो हमें जो पहली चीज़ सिखाई जाती है वो ताउज़ और तस्मिया होती है, आउज़ बिल्ला और बिस्मिल्लाह। और हम बचपन में खाना खाना स्टार्ट करते हैं, हम बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा हम बचपन में होमवर्क लिखते थे, हम पहले बिस्मिल्लाह, टीचर ने कहा था बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, बिस्मिल्लाह पढ़ के लिखते हैं। हम पानी पीने लगते हैं, टीचर ने कहा था बिस्मिल्लाह पढ़ लेना। हम जब स्कूल में असम्बली में जाते हैं, हमारी असम्बली का जो स्टार्ट होता है वो आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से होता है, ठीक है। और ये चीज़ हम सब में ये चीज़ है, यानी कि जो बच्चा स्कूल गया या फिर जो नहीं भी गया उसकी लाइफ में, यानी कि कहीं ना कहीं हम बचपन में सबसे पहले हम जिस चीज़ से जुड़ते हैं वो ताउज़ और तस्मिया होती है। आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह से बरकत आएगी, ठीक है। और जो ताउज़ है आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो उससे हम शैतानों से पनाह में रहेंगे, कोई चीज़ हम पे हमला नहीं कर सकेगी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम इसी चीज़ को सबसे पहले भुला देते हैं, जबकि ये चीज़ हमने सबसे पहले सीखी थी। और इस एपिसोड में उस चीज़ को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि इनके हमें दरवाज़ा अगर बंद करना है, दरवाज़ा खोलना है, उससे पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, और दरवाज़ा बंद करके हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। इस तरह शयातीन का हम पे हमला नहीं हो सकता, जिन्नात हम पे हमला नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें कि हमें नहीं पता है बचपन से। हमारी असम्बलीज़ का स्टार्ट यहाँ से होता है, हमारे घर में जो हमारी तरबियत स्टार्ट होती है, ठीक है, नूरानी कायदा। उससे पहले भी हमें कोई भी चीज़ अरबिक की या इस्लाम से रिलेटेड हम सीखने लगते हैं, सबसे पहले हमें ताउज़ और तस्मीया सिखाया जाता है, ठीक है।
तो हम उसी चीज़ को सबसे पहले बुला देते हैं। तो कितनी अच्छी तरह यानी कि इस चीज़ को इस एपिसोड में निमरैम ने एक्सप्लेन किया था कि यानी कि हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो हालांकि ये चीज़ें हमें पहले भी पता हैं, लेकिन उसके कहने का, उनके लिखने का अंदाज़ इस तरह के यानी कि वो डायरेक्ट बंदा खुद को मुलामत करता है कि उसे रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों अपने असल को खो दिया। तो थैंक यू निम्रा डैड के, यानी कि आपने इतने अच्छे से लिखा और सारा कुछ एक्सप्लेन किया, जबकि हम लोगों को पता होता है लेकिन हम फिर भी खुद इसको भुला देते हैं। तो थैंक यू सो मच। और जी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई अभी तक जिसने ये नावल नहीं पढ़ा, मैं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम था। मैंने भी ये हसन ने मुझे कहा था कि नावल इस तरह एपिसोड लेवल में आएगा, तुम अगर पिछले वाले नहीं पढ़ सके तो तुम यहाँ से स्टार्ट करो, तुम्हें अगर अच्छे लगेंगे तो फिर शायद तुम इन्फ्लुएंस करें। और इन्फ्लुएंस करने से अच्छा ये था कि ये एक प्रैक्टिकली बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें वो पॉइंट ज़िंदगी का डिस्कस किया गया है जिसमें कहीं ना कहीं जाके इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा आप पे इफ़ेक्ट करता है। हसद या जादू या कोई इस तरह की कोई भी जो चीज़ है वो आप पे इफ़ेक्ट करती है, ज़रूर करती है। तो अब इन चीज़ों से एक ये अभी तक जो 12 एपिसोड करने के बाद इन चीज़ों से एक स्टार्ट जिस इंसान ने ज़ीरो से लिया हो इसको, जिसने फर्स्ट टाइम इस तरह की कोई चीज़ पढ़ी है, उसमें उसको किसी किस्म का डर खौफ जो है वो उसकी लाइफ में से ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ें डराने वाली नहीं होती कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, वो सब मखलूक जितनी भी अल्लाह ताला ने पैदा की उन सब में से ज़्यादा बेहतर है। और जो इस तरह की जो चीज़ होती है उससे डरना नहीं होता है, उसका मुकाबला करना होता है, अल्लाह ताला पे यकीन रखना होता है। और इस नावल में हमें अभी तक जो एक सीख मिली है वो ये भी है कि हमें अपनी ज़िंदगी में जिस तरह हसन ने बोला है कि हमें औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह का, अल्लाह ताला के ज़िक्र व अज़कार का इसमें लेके आना चाहिए, और अपने दिल को, ईमान को हमें पुख्ता रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की ताकत जो है वो इन सब ताकतों से ज़्यादा बड़ी है। तो हमें इन ताकतों के प्रेशर में या इन ताकतों के डर में नहीं आना चाहिए। ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं कर सकती लाइफ में। और बहुत ज़बरदस्त इस नावल के ज़रिए निमरा ने इसको डिस्कस किया गया और लोगों की लाइफ के अंदर इसमें ना इन्फ्लुएंस पैदा कर सकती है। मैं रेकमेंड करूँगा ये नावल पढ़ना चाहिए। एपिसोड में फेवरेट सीन कौन सा था मज़े का? एपिसोड में फेवरेट सीन जो मुझे लगा था वो ज़ियाद की वो लाइन लगी थी जिसमें उसने माहिर को बोला था कि तुम मेरे काम करने के तरीके से अब तक वाकिफ़ नहीं हुए, और आफ्टर डैट जो उसके नक्शों में और उसके वो बाकी के जो लोग हैं जिसको जिस तरह से वो मतलब मारता है, वो तरीका मुझे वो बहुत अच्छा किया था। मतलब है तो वो एक विलन का करेक्टर है, उसमें विलन के सारे सीन हैं, बट मुझे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था इस चीज़ ने, मुझे वो बहुत ज़्यादा चीज़ हिट की थी पूरे एपिसोड में। मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट हिटिंग सीन वाज दैट जो उसने वो मर्डर किया था। दैट वाज ऑसम। फनी सीन? फनी सीन ऑब्वियसली फनी सीन से हमें माला में सिर्फ बीरबल याद आता होता है, और बीरबल का सीन वो जो वहाँ पे जिसमें उसने माहिर के साथ गुफ्तगू में उसने बात की थी कि लड़की की, कि मेरी ज़िंदगी में अब कोई लड़की नहीं है और मैं कोई और लड़की चाहता भी नहीं हूँ। उसमें फिर उसने माहिर ने आमीन बोला था और उसमें बीरबल का ये रिएक्शन कि आहिस्ता बोलो फिर इससे सीरियस भी ले सकते। और वो भी तुमने अब तक जितनी मोहब्बतें की हैं उनका पता मेरे क्रेडिट या बैलेंस को पता है या मेरे बैंक को पता है? बैंक को पता है, हाँ। मतलब उसमें भी ये भी कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के अंदर आते हैं, अक्सर लड़कियां होती हैं वो फिर मतलब इस तरह के लड़कों को जिनके साथ ज़्यादा पैसा होता है उनको देख के फिर उनमें इन्फ्लुएंस होती है। ये भी चीज़ सीखने को मिल सकती है अंदर से, यंग जनरेशन के लिए अच्छी चीज़ है। मतलब ओवरऑल मिक्स्ड अप। बीरबल जैसे किरदार हम सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं, थोड़े थोड़े, जो यानी कि जब हमारी लाइफ हमें ज़्यादा टफ लगने लगती है तो हमें एहसास दिलाते हैं कि नहीं, इर्द गिर्द इस तरह के मासूम मासूम लोग भी जिंदा हैं जो सारी अवाम माहिर की तरह शातिर या फिर माहिर और वो उनकी तरह ज़ियाद की तरह टॉक्सिक, माहिर की तरह तेज़ दिमाग वाली नहीं होती। कुछ मेरे जैसे बीरबल जैसे भी होते हैं बेचारे जिन्हें किसी चीज़ की, जिन्हें लेफ्ट और राइट समझने में घंटा घंटा लग जाता है कि यानी कि माइंड प्रोसेस ही इतना लेट करता है कि लेफ्ट और राइट की समझ ही बंदे को देर से आ रही होती है, चाहिए मेरा लेफ्ट है मेरा राइट है। तो लेकिन उससे भी जो बीरबल और शबनम के जो सीन होते हैं वो मैं बहुत शौक से पढ़ता होता हूँ, तो वो बहुत फनी होते हैं। तो अभी देखते हैं कि यानी कि अब सरकार कब रिवील होता है माहिर के सामने। माला ने इतना बड़ा हिंट दे दिया कि वो यानी कि एक औरत है टेबल पे बैठे, और जिस तरह उसने माहिर को डिफेंड किया है उस टाइम पे जो खुशी होती है ना, और अगले ही लम्हे यानी कि वो फिर ज़ियाद की साइड पे हो जाती है तो फिर दिल टूट जाता है। तो जिस तरह से उसने अपना पॉइंट वैलिड रखा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ अब उसके जहन में तो रहेगी, माहिर के जहन में, इतना लाइट नहीं कोई से लेने वाला। तो अब ये देखते हैं कि वो कब रिवील होती है हमारी वो नगीना बेगम, और कब यानी कि वो
पकड़ी जाती है तो फिर हलाल का पता लगता है। और जहाँ जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा मेरे जहन में ख़तरे की घंटी बजा रही है वो है महफीना की बेटी, जिसको उसने गुट्टी दी हुई है। मुझे लग रहा है उसके अगला जो है ना, उसने जो बच्चा उठाना है वो मुझे बार बार माफीना की बेटी पे जाके जाता है। तो अभी देखते हैं कि यानी कि अभी तो नावल सेंटर में आया है। और प्लीज़ यार, आप लोगों ने कहा था कि यानी कि लव स्टोरी है, लव स्टोरी है, लव स्टोरी, हम 12वीं किस्त तक आ गए, हमें तक अभी तक एक टॉक्सिक स्टोरी मिल रही है, यानी कि एक टॉक्सिक सा रिलेशनशिप है ज़्यादा, और वो उसका माला का, और वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो 12 किस्तें हो गई हैं, कोई थोड़ा बहुत अब माहिर और माला को भी यानी कि चांस देना चाहिए एपिसोड में। ये ना हो कि आखिर वाली 2 किस्तों में पाकिस्तानी ड्रामास की तरह पूरा चलता रहे और एंड वाली एक एपिसोड में यानी कि हैप्पी एंडिंग करके। तो जिस तरह मतलब कि माला का जो रिएक्शन है, जिस तरह के हैं, मुझे नहीं लग रहा कि वो लव स्टोरी स्टार्ट भी करना चाह रही है। 12 और गुजर जाने हैं, क्योंकि अभी तो दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता। सेकेंडली जो सरकार रिवील होनी है उसमें मतलब कि अभी वो दूर, मुझे वो फील नहीं हो रहा कि ज़्यादा दूर है वो चीज़ अब, क्योंकि अब वो एक दहाने पे आके चीज़ खड़ी हो गई है कि ज़ियाद का ओरिजिनल कैरेक्टर माहिर के सामने रिवील होना, और माहिर को ये पता चलना कि ज़ियाद को पता है हलाल के बारे में। और ये सब चीज़ें जो हैं, ये डॉट्स जितने भी कनेक्ट हो रहे हैं, माला को ज़ियाद की हकीकत पता चल रही है, माला को इस चीज़ का हिंट पता है कि हलाल की सूरत में या लाहौर में है वो, ये सब चीज़ें उसको पता है। मतलब ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, और ये डॉट्स कनेक्ट होते होते मतलब एक स्टोरी जो है ना वो मेन स्ट्रीम के अंदर आने वाली है, जल्दी आने वाली है, जहाँ पे। और सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माहिर, फ़िलहाल हमें एपिसोड जिस जगह पे एंड हुई है वहाँ पे फील हो रहा है ऐसा कि माहिर अब वो पुलिस में ये मतलब सब वो पकड़ा गया है, उस पर ये इल्ज़ाम लग गया, सब चीज़ें। बट असाइड ऑफ ऑल डैट, इसकी माहिर की डोमिनेंसी जो है वो रिवील होने वाली है इसमें। माहिर अब डोमिनेट करेगा यहाँ पे आके। अगर हम देखें, अगर यहाँ पे ज़्यादा हमें किंग लग रहा है तो माहिर इज़ एस, वो उससे भी ज़्यादा डोमिनेंट है ऑब्वियसली। अगर मैं माहिर टीम में हूँ भाई, ऑब्वियसली जितने भी माला रीडर्स हैं उनको यही वो तो ये बोलेंगे कि हम टीम माहिर में हैं, तो वो ऑब्वियसली ही इज़ इन एज, तो वो डोमिनेट करेंगे। इंटरेस्टिंग होने वाली ये चीज़, मज़ा आएगा पढ़ के। और इन्फ्लुएंस करती है, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रही हैं ये चीज़ें, और बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ समझने को मिलता है। फिर बहुत अच्छा हीरो है, लेकिन वो लोग एड्रेस करें जी नहीं। अभी भी फारिस गाजी का करैक्टर जो है वो ज़्यादा पसंद है। निम्रा के जितने भी नावल्स हैं, मेरा उनमें जो नो डाउट अभी तक भी यानी कि जो नमल है वो सबसे अच्छा रहा है। तो मेल लीड में जो मेरा यानी कि फेवरेट कैरेक्टर रहा है वो फारिस, और फीमेल लीड में तालिया, नो कंपेयर। ठीक है, अभी तक यानी कि इन दोनों में जहान रियलिटी से बहुत दूर था, तालिया भी था तो वो कैरेक्टर भी रियलिटी से बहुत दूर यानी कि, लेकिन वो जो है इस यानी कि जहान और तालिया जैसे लोग हैं वो बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट और हर चीज़ में आगे, तो बहुत सारी काबिलियतें और सलाहियतें, लेकिन जो हीरो की बात है भाई, माहिर अच्छा इंसान है, अच्छा बंदा है। मेरी हमदर्दियाँ उसके साथ हैं, मुझे बहुत दुख है। बेचारा टांग भी तुड़वा बैठा है, सारा कुछ हॉस्पिटल से भी होके आ चुका है, लेकिन अभी तक बेचारे को ना जिंदगी में एक पल भी सुख और चैन का नसीब नहीं हुआ है। धक्के ही खा रहा है अभी तक। लेकिन फिर भी मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है वो अभी तक फारिश गाती है। अभी आगे देखते हैं, और इंशाल्लाह अगले एपिसोड का वेट रहेगा। अभी कब आ रही है, 5 फरवरी या 10, लेट हो जानी है एपिसोड में लग रहा है। 5 फरवरी को, और उसके बाद फिर 1 मार्च को जो निम्रा ने अपनी डेडलाइन इस पर उतर सकती है, नहीं उतर सकती, लेकिन उम्मीद है भाई। हम जिस तरह उसने 2-3 दफ़ा इंस्टाग्राम स्टोरीज पे आके जलील किया ना रीडर्स को, हम उसके खिलाफ बोल नहीं सकते, क्योंकि जितने की क्रिएशंस हैं तो हम मैम निम्रा को हिट नहीं करेंगे। सो वी होप दैट नहीं, मुझे लेट एपिसोड से कोई मसला नहीं रहता। मैं हालिम से पढ़ रहा हूँ, तो मुझे एपिसोड का वेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं वेट करता हूँ। एपिसोड वाले 2 माह बाद भी आए, बस आ जाए एक दफ़ा और अच्छी आए। मुझे पता है वो जो 2 माह बाद उसको पढ़ना है ना। और अभी टू बी ऑनेस्ट, मैं इधर माटी में मैं MBBS कर रहा हूँ, तो मैं इधर आया था 4 माह पहले, तो 4 माह से मैंने नहीं पढ़ा था माला। मैंने एपिसोड 9, 10, 11 एक रात में बैठ के पढ़ी हैं, ठीक है, और एक के बाद अगली एपिसोड, अगली अच्छा आगे क्या हुआ होगा। तो जब एक एपिसोड पढ़ी हो तो आगे क्या हुआ होगा। 4 माह मेरे बहुत टफ रहे हैं, तो अभी मैंने उससे पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ दिया, ठीक है। तो अभी ये जो एपिसोड आई उसे भी पढ़ लिया है, तो अब आगे मैं एपिसोड वाइज इसे कंटिन्यू करूँगा।
तो अगली किसी वीडियो में होती है इंशाल्लाह मुलाकात। अगली एपिसोड आएगी तो फिर रिव्यू करने की कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ईमान अल्लाह। आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा।